हेलो। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था व्हाट इज सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट और टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट में हमने देखा था क्या क्या, आपका एम्प्टी सेट, आपका सिंगलटन सेट, आपका फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ऑर्डर ऑफ सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट। ये हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। नाउ आज हम देखेंगे सबसेट, इम्प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट और पावर सेट। ठीक है, और भी चीजें हम आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर। नेक्स्ट इज सबसेट। ठीक है, तो लिखिए मेरे साथ सबसेट। सबसेट 8th नंबर पे सबसेट। सबसेट और सुपरसेट दोनों पढ़ लेते, सबसेट एंड सुपरसेट दोनों एक साथ पढ़ लेते, सबसेट एंड सुपरसेट। ठीक है, देखिए एक काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं। ठीक है, फिर इसको समझेंगे कि क्या होता क्या है आपका सबसेट और सुपरसेट। ठीक है, तो लिखिए इसमें एक दो लाइनें लिखिए। इफ इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर टू नॉन empty set, empty sets, and and every every element of A set A is belonging is belonging belonging to set B, then 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 A is called then set A is called subset सबसेट ऑफ सेट बी, सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, एंड एंड सेट बी एंड सेट बी इज कॉल्ड कॉल्ड एज सुपरसेट, सुपरसेट सुपरसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय ए सबसेट ऑफ बी। अगर दोनों इक्वल है तो इक्वल का निशान भी डालते हैं। ठीक है, ए सबसेट ऑफ सबसेट का साइन कुछ इस टाइप का होता है, ये आपका सबसेट का साइन है। ठीक है, नाउ अब देखिए होता क्या है सबसेट। एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कोई आपका एग्जांपल लेते हैं, कोई एक जैसे माना कि कोई ए सेट है। ठीक है, उस ए सेट में आपके कुछ एलिमेंट है, जैसे आपके कुछ एलिमेंट है आपके 1 2 3। ठीक है, ये आपके एलिमेंट है सेट ए में। ठीक है, तो सबसेट क्या होता है, सबसेट ये होता है कि ये जो एलिमेंट आप देख रहे हो ना, इन एलिमेंट से इन एलिमेंट से आप कितने सेट बना सकते हो। जितने भी आप सेट बनाओगे सिर्फ इन 3 एलिमेंट से, ये जो एग्जांपल है इसमें मैंने 3 एलिमेंट लिया है, तो मेरे को इसी के सबसेट बनाना है, तो मैं इससे इन 3 एलिमेंट से जितने भी सेट बनाऊंगा ना, इन्हीं 3 एलिमेंट को लेके जितने भी सेट बनाऊंगा, वो सब क्या होंगे, वो सब इस सेट के सबसेट होंगे। ठीक है, और ये ए क्या एज ए ट्रीट कैसे करेगा, सुपर सेट की तरह ट्रीट करेगा। जैसे जैसे कि आप ऐसा बना सकते हो, आप इस सेट को लेके आप बहुत सारे सेट बना सकते हो। जैसे कि मैं कोई सवाल में, एक ये भी हो सकता है, सिर्फ एक एलिमेंट हो सकता है, और ये एलिमेंट इसमें भी है ना, इसी को लेके बनाया मैंने। और आपका एक हो सकता है फाई सेट हो सकता है, फाई जिसमें कुछ भी ना हो। और क्या हो सकता है, और 2 भी हो सकता है, और 3 भी हो सकता है किसी सेट में। और किसी सेट में आप दो दो का सेट भी ले सकते हो, ये हो सकता है, और आपका ये भी हो सकता है। ठीक है, ये कुछ है, और कोई सेट में आप तीनों ले सकते हो कि वो सेट उसके बराबर भी तो हो सकता है कोई दूसरा सेट। ठीक है, तो ये कुछ इनमें से कोई भी आपका सेट हो सकता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में जो मैंने बनाया ना, कितने बनाए मैंने, इन सबको देख के, इसको देख के मैंने कितने सबसेट बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7, और एक और होगा आपका ये 3 और 1। ठीक है, 3 और 1 या 1 और 3 एक ही बात है, अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सेट में हमने पहले कवर किया था। ठीक है, नाउ अब देखिए
इनमें से कोई भी सेट हो सकता है, आपके सवाल में कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। तो माना कि आपका बी है, आपका कोई भी एक है, मान लो ये वाला ले लेते हैं हम, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा, क्या ये बी के सारे एलिमेंट क्या सेट ए में है? अगर है तो ये बी क्या होगा, बी सबसेट होगा किसका, ए का, ठीक है। अगर ये इक्वल है, मान लो इसमें वन भी होता है बी में, तो मैं यहाँ पे इक्वल का निशान लगा देता, इक्वल का निशान लगा देता, पर यहाँ नहीं है तो मैं नहीं लूंगा, ठीक है। ये क्या है, सबसेट है किसके, बी किसका सबसेट है, ए का सबसेट है। ए कैसे होता, अगर ए के सारे एलिमेंट किस में होते हैं, बी में होते हैं। ए के सारे एलिमेंट अगर बी में है तो ए क्या होगा, ए सबसेट होगा बी का, ठीक है। अभी बी सबसेट है किसका, ए का, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट किसके अंदर है, ए के अंदर हैं। तो ए बी सबसेट है ए का। अभी ए सबसेट नहीं है क्योंकि ए में 1 2 3 तीन एलिमेंट है और इसमें जबकि दो ही एलिमेंट है, जिसमें देखिए 2 3 तो मैच खा रहा है बट 1 नहीं है, तो इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, ठीक है। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, इन शॉर्ट में आपको बताऊं कि एक डायग्राम से समझाता हूं आपको। जैसे मान लो इस सर्कल है, इस सर्कल में मान लो मैंने नंबर डाले, पिछला ही एग्जांपल उठा लेता हूं। मान लो इसमें इस सर्कल में नंबर है 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 इस सर्कल में भरे हुए हैं। कोई दूसरा सर्कल है जिसमें है आपका 2 3 सिर्फ, और इस सर्कल का नाम दे दिया मैंने ए और इस सर्कल का नाम दे दिया मैंने बी। तो क्या ये सेट, ये वाला सेट क्या इसके अंदर आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, क्योंकि इसमें 2 3 है और ये 2 3 तो इसी के अंदर, ये रहा वो सेट, और इसी को क्या कह रहा हूं मैं, बी कह रहा हूं। और बी क्या है, ए के अंदर है। अगर ऐसा है, वो उसके अंदर पूरा आ रहा है, तो ये क्या है, सबसेट है किसका, ए का। तो मैं क्या कहूंगा, बी सबसेट है किसका, ए का, ठीक है। तो इसका मतलब ये, और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मैंने सिर्फ इन्हीं ए के एलिमेंट को लेके सारे बनाए हुए हैं, इन्हीं के एलिमेंट्स के यूज करके मैंने ये सारे सेट बनाए हुए हैं, ठीक है। आपके सवाल में कोई भी एक इनमें से दे सकता है और पूछ सकता है क्या इसके सबसेट है ये, ठीक है। तो आपको बस ये चेक करना है, जो भी आपसे पूछे कि क्या ये इसका सबसेट है, तो आपको बस ये देखना है कि जो पूछा गया ना ये सबसेट है कि नहीं, उसको चेक करना है कि वो क्या उसमें सारे एलिमेंट है जो आपका पूछ रहा है कि ये सबसेट उसका है कि नहीं है। तो आप ये देख लीजिए इस सबसेट में सारे एलिमेंट क्या उस सेट में है, अगर है तो ये सबसेट है उसका, और वो ये उसके अंदर पूरा आ रहा है तो वो एज अ बॉस की तरह काम करेगा, है ना, राजा की तरह काम करेगा, क्योंकि उसी के अंदर ये अंडर आ रहा है, तो वो एक सुपर सेट है। ये वाला सेट उसके अंदर आ रहा है तो एक सुपर सेट की तरह काम करेगा, तो वो क्या होगा, सुपर सेट होगा। जैसे हमारे एग्जांपल में ए क्या है, सुपर सेट है, और ये क्या है, बी क्या है, सबसेट है, ठीक है। ये क्या है आपका सेट और सबसेट, ठीक है। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपका नेचुरल नंबर, और मैं आपका दूसरा लूं रियल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से इनफाइनाइट तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। और रियल नंबर क्या होते हैं, दुनिया के सारे नंबर, बस कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ दो, बाकी दुनिया के सारे नंबर 1 2 3 भी, सब पॉइंट में, डेसिमल में, नेगेटिव में, सारे नंबर क्या होते हैं आपके रियल नंबर होते हैं, बस कॉम्प्लेक्स को छोड़ के, ठीक है। वो हम कवर करेंगे, आपका कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है, वो भी हम देखेंगे इन डिटेल में, ठीक है। अभी देखिए आपका नेचुरल नंबर किसके अंदर आ रहा है, आपका रियल नंबर के अंदर आ रहा है, तो मैं इसको कहूंगा नेचुरल नंबर सबसेट है किसका, रियल नंबर का, ठीक है। मैं यहाँ इक्वल नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि बराबर तो है ही नहीं, क्योंकि रियल नंबर में तो बहुत सारे एलिमेंट है, बराबर थोड़ी ना सारे एलिमेंट, नहीं बराबर नहीं है, बराबर नहीं, इससे कम एलिमेंट है, ठीक है, तो बराबर नहीं है। तो आपके बराबर बोलो तो आपका ऑर्डर ऑर्डर बराबर है कि नहीं है, मतलब आपके इसमें जितने नंबर हैं उसमें उतने ही नंबर हो तभी बराबर होगा ना। अभी तो बराबर का केस है ही नहीं क्योंकि बहुत कम है नेचुरल नंबर में, रियल नंबर तो सारे नंबर्स की बात कर रहा है, तो ये सिर्फ सबसेट है। और आर क्या है, आर एक सुपर सेट है, ठीक है। और जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे रैशनल नंबर आपका सबसेट है किसका, रियल नंबर का। और एग्जाम्पल दे सकते हो इरेशनल नंबर किसका सबसेट है, आपका रियल नंबर का, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है आपके, ठीक है, ठीक है। ये आपका
सबसेट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट, ये भी समझिए क्या होता है नंबर ऑफ सबसेट। देखिए अभी मैंने पिछले वाले एग्जांपल में देखा था क्या कि ये जो सेट थे, ए जो सेट है ए, इस सेट में 3 एलिमेंट है। इससे 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 लिंक होके कितने सेट बने, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेट बने। तो ये आपके नंबर्स हैं सबसेट के। इस ए सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, 8। कि 8 ऐसे बन सकते हैं सेट जो इस नंबर से मिलके बने हुए हो, ठीक है। तो 8 सबसेट, तो इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट है, 8, ठीक है। तो वो अब वही अब निकालना सीखेंगे कि कैसे किसी सेट का नंबर निकालते हैं, ठीक है ना। एक काम करते हैं, इसकी कुछ बातें वो बातें पहले लिख लेते हैं, फिर इसको भी समझते हैं, ठीक है। लिखिए लेट एक्स कंटेन एन एलिमेंट। कोई सेट एक्स सेट है, उसमें एन एलिमेंट है। जैसे हमारे पिछले वाले एग्जांपल में सेट ए में 3 एलिमेंट थे, है ना। वैसे ही मैंने लिया कोई एक्स सेट है, उसमें एन एलिमेंट है, ठीक है। एन एलिमेंट, एन एलिमेंट्स, देन टोटल नंबर, देन टोटल नंबर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज कितना होगा, 2 की पावर n, 2 की पावर n। ये आपका क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट होगा। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, ठीक है। अगर आपको उसको चेक करना है कितने आपके सबसेट बनेंगे तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल, जैसे लास्ट वाले केस में हमने क्या लिया था, सेट ए में कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 एलिमेंट थे, ठीक है। 3 एलिमेंट थे, तो आपको चेक करना है इसके कितने सबसेट बनेंगे। तो डायरेक्ट आप डालिए 2 की पावर n, n कितने हैं, 3, और ये था 8। और ये कितने सेट सबसेट बन सकते हैं इसके, 8। अब गिन लीजिए, लास्ट वाले एग्जांपल में गिन लीजिए, गिनिए कितने सबसेट बने थे यहाँ आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। और हमारा आया भी आंसर कितना है, 8, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपका एग्जांपल लें, जैसे कि आपका सेट है, ए सेट है, उसमें कुछ एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है, और डी, ये कुछ सेट है, ठीक है। तो इससे के कितने सबसेट बनेंगे, तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता है, 2 की पावर n, और ये 2 की पावर 4, क्योंकि 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, तो ये कितना होगा, 60। तो आपके टोटल कितने सबसेट बन सकते हैं, 16। आप ऐसे बना के भी देखिए, बनाइए। आपका एक तो सबसे पहले 5 सेट होगा, 5 सेट तो सबका ही होता है। फिर नेक्स्ट लिखिए, एक सेट ऐसा भी बन सकता है, दूसरा सेट ऐसा बन सकता है, तीसरा सेट ये बन सकता है, चौथा ये बन सकता है, ठीक है। पांचवा कंबाइन कीजिए इन दोनों को, 2 2 करके भी बन सकता है, और ये भी हो सकता है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, आठवां बनाइए। आठवां आपका कुछ ये हो सकता है, नौवां बनाइए। नौवां कुछ आपका आपका ये हो सकता है, ये हो सकता है। 10वां आपका डी ए हो सकता है। 11वां आपका बी डी हो सकता है ना। और 12वां आपका कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 हो गए। अब 12वां आपका ये हो सकता है, ए बी सी, ठीक है। और 13वां आपका हो सकता है बी सी डी, ठीक है। और आपका 14वां हो सकता है ए ए सी डी, ए सी डी। और आपका 15वां हो सकता है ये खुद, और आपका 16वां हो सकता है ए बी डी। 15 हो सकता है ए बी डी, ठीक, लिखिए ए बी, सॉरी 16वां हो सकता है ए बी डी, ठीक है। गिनिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए
सबसेट हमने एक एक करके निकाला तब भी 16 है, डायरेक्ट हमने निकाल लिया फॉर्मूले से, कितने आए 16, ठीक है। हमें पहले ही समझ में आ चुका है कितने आएंगे 16 आएंगे, और हमने चेक करके भी देख लिया कि 16 है भी कि नहीं है। इन्हीं एलिमेंट से मैंने बनाया ये सबसेट सारे, ठीक है, इन्हीं 4 एलिमेंट से मैंने बनाया है, ठीक है। तो ये आपका नंबर ऑफ सबसेट, आप किसी के भी निकाल सकते हो 2 की पावर n करके, जितने भी आपको चेक करने हो उसमें कितने सबसेट है वो आपके निकल आएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर सेट, नेक्स्ट इज प्रॉपर सेट, ठीक है, लिखिए नेक्स्ट इज प्रॉपर सेट। 10th वन इज प्रॉपर प्रॉपर सबसेट, ठीक है। नाउ देखिए, लिखते हैं पहले इसमें क्या होता है प्रॉपर सबसेट, फिर इसको समझते हैं। देखिए, if every element if every element of set A if every element of set A is element of set B, and A is not equal to B, then then A is proper set of B, written as A is subset of B। और ये एक्चुअली में किया क्या हमने, ये जो टोटल सबसेट था उसमें से 2 माइनस कर, ठीक है। एक्चुअली में कहानी ये हुई, कैसे हुई वो भी समझते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने क्या कहा कि आपका, जैसे मैंने ये एग्जांपल था, ठीक है, एग्जांपल में देखिए, आपका जैसे ये ए सेट था, ठीक है, इसमें 3 एलिमेंट थे, ठीक है। तो मुझे चेक करना है प्रॉपर सेट क्या है। देखिए, ये वाला सेट, ये जो है ना, ये आपका, ठीक है, ये क्या है आपका प्रॉपर सेट है, ठीक है, ये क्या है आपका प्रॉपर सेट। देखिए, और ये बराबर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बराबर तो तब होता ना जब ये वाला केस होता, ये होता सब बी सेट में ये एलिमेंट होते तब। देखिए, अभी मैंने ये बराबर वाला केस और 5 वाला केस छोड़ दिया, इन यही देखिए 8 में से यही 2 मैंने छोड़ा, 8 में से 2 मैंने छोड़ दिया। कौन कौन सा छोड़ना है आपको, एक आपका बिल्कुल बराबर वाला और आपका एक नल सेट वाला, ठीक है, ये 2 छोड़ दीजिए, बाकी आपके जितने भी हैं वो सब प्रॉपर सेट है। वही मैंने वहाँ 2 माइनस किए कि टोटल आपके जितने सबसेट हैं 2 घटा दो, बाकी जो जितने बचे वो आपके कितने हैं प्रॉपर सेट है। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सेट आप कैसे निकालोगे, फॉर्मूले से 2 की पावर n माइनस 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट आप कैसे निकालोगे, ऐसे, ठीक है। और ये बराबर कभी नहीं होता, इसलिए यहाँ बराबर का साइन नहीं है, क्योंकि बराबर वाला तो हम लेते ही नहीं है, तभी तो माइनस किया है, ठीक है। ये आपका प्रॉपर सेट है, जैसे कि आपका मैंने लास्ट में एग्जांपल दिखाई दिया। नाउ नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर सेट। 11 देखिए, इम्प्रॉपर सबसेट, सबसेट देखिए क्या होता है इम्प्रॉपर सबसेट, वो भी समझिए, देख लीजिए, इसको भी समझते हैं। द सेट द सेट इटसेल्फ एंड empty set is is improper improper subset। पर ये भी कम ही होता है, जैसे कि आपका लास्ट वाले एग्जांपल में देखिए, इसमें मैंने ये बच गए थे, तो एक ये वाला छोड़ दिया था और एक ये वाला छोड़ दिया था, और यही क्या है, ये दोनों क्या है इम्प्रॉपर सेट। तो क्या है, ये क्या है इम्प्रॉपर सेट, प्रॉपर क्या है इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। ये दोनों वाला, ये वाला और आपका ये वाला, ये कैसा है इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। और ये जो है ये आपका प्रॉपर सेट है, ठीक है। तो मतलब आपका एम्प्टी वाला
और आपका कंप्लीट वाला जो बराबर वाला है, ठीक है, ये आपका क्या है, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट है। और ये वाले आपके केस ये क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पावर ऑफ, पावर ऑफ सेट, पावर ऑफ, समझते हैं, पहले लिख लेते हैं, फिर इसको भी समझेंगे क्या होता है पावर ऑफ सेट। देखिए, इट इज द सेट, इट इज द सेट containing, it is the set containing all the all the subset, all the subset of any set, and and is represented by power of set A, power of set A, ठीक है। इसे दिखाते हैं पावर ऑफ सेट ए। जैसे कि आपका कोई सेट है, इसमें एलिमेंट है एक्स, और एक्स को बताना है एक्स क्या है, एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, सबसेट ऑफ ए। देखिए अब समझिए क्या होता है पावर ऑफ सेट, क्या होता है समझिए इसको। देखिए पावर ऑफ सबसेट में ना सेट ट्रीट एज अ एलिमेंट होता है, सेट को हम एलिमेंट की तरह ही ट्रीट करते हैं। जैसे जैसे कि आपका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपका कोई सेट है, उस सेट में आपका एक लाइन छोड़ दीजिए, वहां पे एक लिखवाऊंगा, एक लिखवाऊंगा, ठीक है, एक लाइन छोड़ के लिखिए। एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कोई आपका सेट है 1 और 2, ठीक है। अब मुझे पावर ऑफ सेट बनाना है इस सेट का, पावर ऑफ सेट बनाना है इस सेट का, तो मुझे क्या करना है, मुझे पहले ये चेक करना है इसके कितने सबसेट हैं। तो 2 की पावर एलिमेंट कितने हैं, 2, तो 2 की पावर 2 4 बनेंगे। और कौन कौन से 4 बनेंगे, आपका एक 5 बनेगा, आपका एक 1 बनेगा, आपका एक 2 बनेगा, आपका क्या बनेगा, एक बनेगा आपका, एक बनेगा आपका 1 2 खुद, ठीक है, यही 4 बनेंगे, ठीक है। इनको, ये आपके 4 सबसेट है इस सेट के। तो पावर ऑफ सेट क्या होता है कि जो सबसेट है ना, ये ट्रीट एज अ एलिमेंट होगा, ठीक है। अब ये एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे, वही क्या होगा, पावर ऑफ सेट ऑफ दिस सेट होगा, पावर ऑफ दिस सेट, ठीक है। तो पावर ऑफ सेट ए मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, आपका एक सेट ये, एक सेट ये, एक, और एक सेट ये, और एक सेट ये, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, पावर ऑफ सेट होगा, ठीक है, ये 1 है, ठीक है। ये आपका क्या है, पावर ऑफ सेट ऑफ ए, पावर ऑफ ए सेट, ठीक है, आपका पावर ऑफ सेट ए है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसमें क्या हो रहा है, ये जो एलिमेंट नहीं है ये सेट ही है, पर सेट ट्रीट एज अ एलिमेंट है, कि सेट को हम एलिमेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और उसको फिर क्या नाम दिया हमने, पावर ऑफ सेट ए, ठीक है। और ये कैसे निकालते हैं, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कितने हैं। तो सेम देखिए, एक्चुअली मैंने लिखे क्या है, सबसेट ही तो लिखे हैं, इस सेट के सबसेट ही तो लिखे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये कितने सबसेट है इस सेट के, 4 है, तो 4 ही लिखे हैं। तो मुझे ये पता करना है कि पावर ऑफ सेट कितना होगा, किसी भी सेट का पावर ऑफ सेट कितना होगा, तो उतना होगा जितना उसका सबसेट है, उतना ही होगा ना जितना उसका सबसेट है। तो इस लाइन को भी लिखिए, नंबर ऑफ पावर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट, ऐसे लिखते हैं ना, नंबर एन से पावर ऑफ सेट ए, सेट एक्स मान लो कोई भी, कितना होगा, 2 की पावर n होगा, 2 की पावर n। तो ये आपका 2 की पावर, ठीक है, ये आपका पावर ऑफ सेट है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ बातें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारा एक वन बाय वन देख लेते हैं। फिर लिखिए नोट, देखिए क्या है नोट में, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। देखिए फर्स्ट, एवरी सेट इज
सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। हर कोई सेट अपना ही क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। जैसे कि लास्ट वाले केस में दिखा था ना कि आपका ये सेट ए था और इसका सबसेट देख रहे हैं, ये जो आपका 1 2 3 है, ये आपका भी सबसेट है किसका, इसका। तो इसका मतलब ये है कि एवरी सेट सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट 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 पॉइंट लिखिए, इफ इफ एनी सेट is having any set is having an element, then total number of subset, then total number of its subset are कितना होगा, हमने देखा था तो नोट में लिख दिया। थर्ड पॉइंट, फाई मतलब नल सेट, फाई इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ एनी सेट, फाई सबका सबसेट है, ठीक है। ठीक है, कुछ नोट हमने लिख लिया। नाउ आज की क्लास को इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।